मैं हूं भुवनेश सेंगर। लगातार हम जायज़ा ले रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव का। ये पूरा एक जो कहें कि सेंटर है, अट्रैक्शन का केंद्र है तमाम चर्चाओं का, गतिविधियों का, या यूं कहें कि जहां से पूरा भविष्य तय होगा कि अब सरकार किसकी रहेगी या जाएगी, वो ग्वालियर चंबल का इलाका है। हम ग्वालियर में इस वक्त, जी हाँ, इतिहास को अपने में संजोए ग्वालियर, जहाँ पर इतिहास है मान सिंह तोमर से लेकर सिंधिया शासकों की शान और शौकत तक का, जहाँ पर सुरों में घुलती है सुर सम्राट तानसेन की सुर लहरियाँ, और जहाँ आज भी ग्वालियर एक औद्योगिक क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश के अगर महानगरों की बात करें उनमें शुमार है। ग्वालियर में 2 सीटें हैं दरअसल, यहाँ पर ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये दोनों सिंधिया समर्थक हैं, जाहिर तौर पर सिंधिया समर्थक हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, महल के वफादार हैं। और प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल, ये 2 विधायक थे उन विधायकों में जो बेंगलोर गए थे और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिनकी वजह से कमलनाथ की सरकार पलट गई। लेकिन ये तो चलिए सियासी बात है, लेकिन हम सब जब नब्ज़ टटोलते हैं ना, पता चलता है, वो पता चलता है लोगों से। और लोगों में अगर आप कांग्रेस बीजेपी इकट्ठा कर लें तो वो स्वाभाविक तौर पर अपनी व्यक्तिगत बात नहीं निकलती। तो लिहाजा ग्वालियर है, उसका अपना जायका है, और जायके के साथ सियासत का भी जायका है। ये देखिए साहब, बांके बिहारी नाश्ता सेंटर, सुबह से यहाँ लोग लग जाते हैं यहाँ पर नाश्ते में। आइए पहले देखते हैं क्या क्या है साहब नाश्ते में। समोसा, कचौड़ी, बेड़ी, पकौड़ी, जलेबी। बेड़ी पकौड़ी जलेबी मशहूर क्या है साहब यहाँ का? बेड़ी भी है, बेड़ी भी है। सुबह से मैं देखता रहता हूँ, सुबह से भीड़ लग जाती है। अभी नहीं इतनी लग रही भीड़। अच्छा, कोरोना चल रहा है इसलिए। कोरोना में थोड़ी हल्की है, बहुत ही हल्की है मार्केट में। अच्छा, चुनाव उनाव हो रहे हैं, लोग बात तो करते होंगे? नहीं, चुनाव वाले को नहीं आ रही इधर। चुनाव की ज़्यादा बात नहीं करते, माहौल नहीं है चुनाव का। अब हो रहा हो तो बता रही हूँ, तो सुबह से आवेदन हो रहा हो तो ये पता क्या, सुबह से काम धंधे में लग जाते हैं। चलिए साहब, बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में। जी, सबसे पहले नमस्कार साहब। राम साहब, राम। एक बात बताइए, बड़ा नाश्ता सुबह का रूटीन है? 1 घंटे साइकिल चला के आए हैं, भूख लगी तो हमने कहा नाश्ता कर लें। क्या बात है, हम लोग इकट्ठे हो गए और नाश्ता करने लगे। ये रूटीन है? नहीं, ये रूटीन नहीं है, ये संडे का रूटीन है। संडे का रूटीन है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव का क्या माहौल है साहब यहाँ पर? 50-50 है साहब। 50-50 है? 50-50 देखते हैं क्या होता है, किस तरफ ऊँट बैठता है, करवट किस तरफ लेता है। यानी जो कहते हैं कि एक तरफा मामला हो सकता था, क्योंकि देखिए कांग्रेस ये कहती है कि अब जो मतलब कांग्रेस, बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई क्योंकि सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, और कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस तो महाराज से मुक्त हो गई, असली कांग्रेस आ गई। कांग्रेस कभी सिंधिया जी भी थी नहीं। कांग्रेस है, उसका अपना वजूद है। चूँकि उनका संगठन है वो कमज़ोर होते जा रहा है, इसलिए ये कहना आसान है ख़त्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि अंतिम सांस तक उम्मीद रहती है, तो कांग्रेस भी अंतिम सांस तक लड़ेगी तो जीवित रहेगी, नहीं लड़ेगी तो हार जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ा कमज़ोर तो पड़ेगी, पर इतना नहीं कि बिल्कुल ही एक साइड हो जाए। एक साइड हो जाए, आपको लगता है यहाँ पर ग्वालियर हम बात करते हैं तो मुकाबला एक साइड होने की? एक तरफा। भाई साहब, अच्छा, जौहरा से? मैं जौहरा से हूँ, और मुझे जौहरा में जो दिख रहा है वो ये है कि न तो वहाँ कांग्रेस आएगी न बीजेपी आएगी। जातिगत समीकरणों के आधार पे हमारे यहाँ बसपा की ज़्यादा उम्मीद। बसपा की ज़्यादा उम्मीद है? बसपा एक बड़ा फैक्टर है? बसपा एक बड़ा फैक्टर है जौहरा में। हाँ जी। अच्छा, पिछली बार ये हुआ था कि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को शिफ्ट हो गया था, इस वजह से कांग्रेस की बड़ी सीटें आ गई थी। इस बार ऐसा? ये तो आप जानते ही हैं कि बसपा का नहीं, एक्चुअली वो जो उस समय 2 अप्रैल का जो समीकरण बना था उसने काफ़ी चीज़ें, लेकिन बीजेपी की सरकार जाने के पीछे उसका 15 साल का लगातार शासन। दर्शकों को एक बार बता दो विस्तार से कि 2 अप्रैल का समीकरण क्या है। दरअसल जब मैंने पूरा जायजा लिया तो एक तो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान कि कोई माई का लाल इस आरक्षण को रोक नहीं सकता, उसके बाद मध्य प्रदेश में सपाक्स मूवमेंट का खड़ा होना, और इस सब के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि यहाँ पर ग्वालियर में 2 अप्रैल को गोलीकांड हो गया, जिसमें मौत हो गई दलित की, और उसके बाद ये पूरा मसला एक तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। देखिए, लाशों की राजनीति तो हमेशा से होती आई इस देश में, उस दिन भी हुई। अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कोई प्लान नहीं था, किसी ने अपने परिवार को बचाने के लिए गोली चलाई और उसके चक्कर में सब हुआ। लेकिन 15 साल का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो वो होता है, एंटी सेंटीमेंट होता है, उसका कारण था। ये कहावत आई थी उसके बाद में कि पब्लिक ये कह रही थी शिवराज तो जीत रहा है, चलो विधायक को निपटा लेते हैं। तो विधायकों को निपटाते उन्होंने शिवराज को निपटा दिया। विधायक को निपटाते शिवराज को निपटा गए। पर अब की बार ऐसा नहीं हो कि लग रहा है ये सरकार तो बन रही है बीजेपी के साथ, 8-9 सीटें चाहिए,
तो वो निपटाते निपटाते कहीं ऐसा नहीं हो सरकार को निपटाते? नहीं, सरकार तो बीजेपी की बनेगी क्योंकि बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस के लीडर टूट गए हैं, इसलिए स्ट्रांग तो है नहीं, लेकिन यह है कि कंपटीशन तो रहेगा, 50-50 रहेगा। अच्छा, उतने भी नहीं टूटे हैं। मतलब जो टूटे हैं वो टूटे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो कहीं सिंधिया जी के पीछे शिफ्ट नहीं होने वाला। नहीं, उससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो कुछ लोग बड़े भी आए ना। मैं ऐड करना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में कोई परंपरागत वोट बैंक नहीं होता है। आदमी ये देखता है कि मेरी पकड़ विधायक तक कितनी है। वो इंडिविजुअल बहुत काउंट करता है, पार्टी बहुत कम काउंट करती है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, इंडिविजुअल का जो काउंट करता है तो वो इंडिविजुअल कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो तो महाराज के बूते पर है। बिल्कुल। क्या उनका व्यक्तिगत भी बहुत कुछ है? नहीं, देखिए, काम तो करवाते हैं। अब पर्सनली वो कैसे डील करते हैं लोगों से वो एक अलग मैटर है, पर काम तो करवाते हैं। वैसा ही सुनील शर्मा संगठन के आदमी हैं, वो प्रद्युमन सिंह की बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे। अब दोनों अलग अलग हैं, आमने सामने है। आमने सामने। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और एक बात है, इधर के लोग उधर आ गए, उधर के इधर आ गए, तो दल बदल का तो जैसे सतीश सिकरवार बीजेपी में थे, वो कांग्रेस के टिकट पर है। इसे अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। चलिए, अब मेरे भी नाश्ते का जब तक मैं बोलता हूँ, हम तो कहेंगे आप भी नाश्ता कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए मास्क उतारा है। और देखिए, ये दरअसल ये पूरा मिजाज है जिससे आप समझने की कोशिश कीजिए। ग्वालियर में आप ये नहीं कह सकते सब कुछ एक तरफा है, और 50-50 है, यानी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये सबसे बड़ा और सबसे सटीक विश्लेषण है। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए MP तक को।